हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे ही यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोला, तो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट था जिसका मुझे लगा कि रिप्लाई देना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन था, जैसा कि है यहाँ पे, हाउ टू मिनिमाइज एक्सटर्नल रिटर्न फाइन्स ऑफ पैलेट एंड व्हाट ऑल पैरामीटर शुड वी चेक फॉर पैलेट क्वालिटी। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, हम लोग जो मटेरियल का यानी पैलेट का हम लोग का क्वालिटी के ऊपर, जैसा कि हमारा क्लीन या फिर टीजी में हमारा डस्ट फाइंस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसका बिहाइंड रीजन क्या है, तो उसके ऊपर मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग आगे देखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं कुछ पॉइंट आउट करके रखा हूँ जो मुझे लगता है कि ये 6 रीजन है जिसके वजह से सबसे ज़्यादा डस्ट फाइंस हो सकता है। तो जो पहला है हमारा टेम्परेचर पैरामीटर। टेम्परेचर पैरामीटर बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग जो फाइंस को पैलेट बना के जब हम लोग उसको प्रीहीटिंग के लिए भेज रहे हैं, DD1 और DD2 में उसको अगर सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं मिला या फिर एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है, यानी जितना उसको रिक्वायरमेंट है, यानी 180 से लेके 200 तक DD1 में, 220 भी हो सकता है, 180 टू 220 तक अगर उसको DD1 में टेम्परेचर मिलता है तो बॉल जो है उसमें क्रैक फॉर्मेशन नहीं हो। उससे अगर ज़्यादा, यानी इनिशियली अगर उसमें हीट ज़्यादा लग जाता है तो वो बॉल क्या है, एकदम ड्राई मटेरियल है, उसमें मॉइस्चर भी है। मॉइस्चर मटेरियल जैसा ही मतलब एकदम सडनली हाई टेम्परेचर में आएगा तो उसमें क्रैक फॉर्मेशन आएगा। तो क्रैक फॉर्मेशन होने से क्या होगा, वो क्रैक बन के फाइंस जनरेशन करेगा। तो हमें रोकना है फाइंस बनने से, इसीलिए DD1 और DD2 में हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि pH1 में जाते ही उसमें टेम्परेचर नियर अबाउट 780 से लेकर 800 तक चल जाएगा। तो यानी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, जो वो मतलब DD1 और DD2 को पार करके उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ रहे वो हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट करने के लिए। तो वो जब pH1 में जा रहा है मटेरियल तो उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ है तो ठीक है, अगर सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है तो वो क्रैक फॉर्मेशन करेगा, फाइंस जनरेशन करेगा। तो इसीलिए हमें टेम्परेचर बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद टीजी में मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर मैं मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन वो क्लीन में सर्वाइव करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। अगर टीजी में हम लोग टेम्परेचर सफिशिएंटली अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो क्लीन में जाके, क्योंकि क्लीन में वो जब जाएगा, क्लीन में जाके वो इनलेट में नियर अबाउट 1080 डिग्री टेम्परेचर में वो पहुंच जाएगा। जो हमारा pH2 है, pH2 में भी वो रहेगा, लेकिन क्लीन में क्या करेगा, वो टम्बलर करेगा, यानी घूमेगा जब क्लीन में तो वो फाइंस जनरेशन करेगा। इसीलिए टीजी में हमें pH2 तक वो जब पहुंचेगा pH2 में तो उसको हमें पूरा मतलब इतना स्ट्रेंथफुल बनाना है कि वो क्लीन में सर्वाइव कर सके। तो ये हमें मेंटेन करना है पहली बात, ठीक है। मेरा जो 2 नंबर पॉइंट है वो है मटेरियल क्वालिटी, क्योंकि हमें ये भी मेंटेन रखना है कि मटेरियल अगर ज्यादा लो ग्रेड होता है तो यानी उसमें गैंग पार्टिकल्स ज्यादा है, तो गैंग पार्टिकल्स ज्यादा होने से क्या होगा, उसमें सिलिका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा, क्लीन में जाके वो फाइंस जनरेशन करेगा। करके रखना है हाई ग्रेड और लो ग्रेड का मिक्सचर एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर वो कम ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मटेरियल क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा बॉल फॉर्मेशन सही से नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल का साइज भी बहुत ही ज्यादा मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वो बॉल फॉर्मेशन में वो हमारा फिर प्रॉब्लम करेगा अगर साइज प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा तो, ठीक है। तो हमारा साइज मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मटेरियल का क्वालिटी भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ब्लेन जो है, ब्लेन को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करना है, यानी ब्लेन जो उसका ब्लेन नंबर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है मटेरियल में, वो बॉल जनरेशन में हमारा बहुत, क्योंकि ब्लेन नंबर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि हमारा बॉल का साइज में जो हमारा माइक्रोन पार्टिकल्स है तो वो माइक्रोन पार्टिकल्स सही है कि नहीं, पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा बेंटोनाइट का ऊपर, बेंटोनाइट का क्वालिटी। हमें बेंटोनाइट का क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो बेंटोनाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब हीट देंगे उसमें से मॉइस्चर तो हमारा, क्योंकि हम लोग जब हीट देंगे उसमें से तो मॉइस्चर हमारा टोटली वेपराइज होकर चला जाएगा, लेकिन हमारा
तब उस मटेरियल को पकड़ जकड़ के रखने के लिए हमारा क्या चाहिए, बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट जकड़ के रखेगा, इसीलिए बेंटोनाइट का सॉइलिंग प्रॉपर्टी भी हमें देखना है कि सॉइलिंग प्रॉपर्टी कितना है, क्योंकि वो सॉइलिंग प्रॉपर्टी है जो बेंटोनाइट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो हमारा क्या करेगा, बॉल को अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा। उसके बाद हमारा जो 4 नंबर पॉइंट है, तो 4 नंबर पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे हमारा जो आईडी फैन और एचआर फैन, उससे सक्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं। यानी अगर आईडी या फिर एचआर फैन में हमारा सक्शन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, या फिर जो हमारा बेड हाइट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो सक्शन होकर अगर नीचे तक हमारा सक्शन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो क्लीन में जाके जब वो ट्रम्बलर करेगा तो डस्ट फाइन्स जनरेशन करेगा, क्लीन में रिंग फॉर्मेशन कर देगा, इससे हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और हमारा जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट जो है वो है नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना। ये भी 4 नंबर ही है। अगर हमारा एचआर और आईडी फैन का हम लोग टोटली मेंटेन करते हैं अच्छी तरह से, तो हमारा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहने से क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव अगर हो जाता है तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन अगर होगा तो क्या होगा, मटेरियल में फाइन्स जनरेशन हो जाएगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव नहीं करना है। पॉजिटिव अगर कर देते हैं तो रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि हम लोग डीआरआई में पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, तभी हमारा रिडक्शन होता है। और यहाँ पे हम लोग पैलेट का स्टेज में ही अगर हम लोग रिडक्शन करने जाएंगे तो वो पैलेट में तो स्ट्रेंथ ही नहीं है जो हमारा इनिशियली घुस रहा है, तो वो क्या करेगा, रिडक्शन होगा तो वो क्या होगा, फैलेगा तो क्या होगा, हमारा फाइन्स जनरेशन करेगा। इसके बाद हमारा जो 6 नंबर पॉइंट है, तो वो क्या है, हमारा प्रॉपरली बॉल शेप। हमारा अगर बॉल अगर अंडर साइज का हो रहा है, तो अंडर साइज का होने से क्या होगा, हमारा वो जब एचआर फैन और आईडी फैन है वो हमारा प्रॉपर तरीका से सक्शन नहीं कर पाएगा। वो जो गैप है वो गैप बहुत ही घट जाएगा। सक्शन नहीं होने के कारण क्या होगा, हीट पूरा अंदर तक नहीं जा पाएगा। जो हमारा बेड हाइट है उसमें प्रॉपरली हमारा हीट मेंटेन नहीं हो पाएगा। वो ही मटेरियल जब हमारा क्लीन में जाएगा, क्लीन में जाके क्या करेगा, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। स्ट्रेंथ ना होने के कारण वो क्या करेगा, क्लीन में हमारा डस्ट फाइन्स जनरेशन करेगा। ये 6 रीज़न है जो मुझे लगता है कि ये 6 रीज़न है हमारा क्लीन में और टीजी में फाइन्स जनरेशन होने का कारण। तो जैसा कि मैं और एक कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मैग्नेटिक पैलेट एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मैग्नेटिक पैलेट इन डीआरआई। तो मैग्नेटिक पैलेट बनता कैसे है, तो देखो जनरली हमारे लिए जो हम लोग जो पैलेट बनाते हैं वो टोटली नॉन मैग्नेटिक होता है, लेकिन अगर उसमें फिर भी मैग्नेटिक आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन हो रहा है शायद, या फिर नेगेटिव बहुत ही लो मेंटेन हो रहा है, यानी पॉजिटिव होने का चांसेस ज्यादा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो आयरन और हेमाटाइट है वो मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसमें परसेंटेज बहुत ही कम रहता है फिर भी, लेकिन अगर मैग्नेटाइट में वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो मैग्नेटिक हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, वो क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक हो जाएगा। और यही पैलेट को जब हम लोग डीआरआई में चार्ज करेंगे तो डीआरआई में जाते ही वो क्या होगा, डीआरआई में हम लोग टेम्परेचर उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं करते हैं, तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं करने के कारण क्या होगा, हमारा जो Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट आयरन ओर, वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से रिडक्शन होगा ही नहीं, वो पैलेट में ही रह जाएगा, मतलब आयरन ओर में ही रह जाएगा। हमारा जो पैलेट है वो तो कॉन्सेंट्रेटेड आयरन ओर है, वो आयरन ओर में ही रह जाएगा, वो रिडक्शन नहीं होगा, मतलब स्पॉन्ज आयरन में वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारा फायदा नहीं है कुछ। और उसको अगर रिडक्शन करने जाएंगे तो उसके लिए और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर यही मैग्नेटिक पैलेट को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं तो उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीआरआई में हमारा प्रॉब्लम होगा। और मैग्नेटिक पैलेट अगर ज्यादा होता है तो संभावना ये है कि उसका सीसीएस थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। और एक रीज़न हो सकता है मैग्नेटिक पैलेट बनने के लिए, हम लोग जो मैग्नेटिक आयरन ओर है उसको ही अगर पैलेट बनाने के लिए ले रहे हैं तो वो हमारा जो पैलेट बनेगा वो हमारा मैग्नेटिक पैलेट होगा, क्योंकि हम लोग पैलेट में हमारा ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होता है। LOI जो है वो एकदम कम हो जाता है, एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, और जो हमारा Fe है वो थोड़ा बढ़ता है क्योंकि हमारा LOI कम हो जाता है, इसलिए हमारा Fe परसेंटेज थोड़ा बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।